बापात्माओं, पूर्वोत्तर की सभी समाज और पूर्वोत्तर के सभी लोग इस बात का ख्याल रखो, आप पूर्वोत्तर में केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, धर्म को जगह जगह तक पहुंचाने के लिए आए। मैंने ये बात नागालैंड में दीमापुर में कही थी। बहुत से लोगों की मानसिकता होती है कि पूर्वोत्तर में केवल पूर्वोत्तर में लोग जो आते हैं वो पैसे के लिए आते हैं। आसाम में आसामी लोग रहते हैं। आप विचार करके रखना, मैंने बात कही थी कि केवल आसाम में आसामी लोग ही नहीं रहते हैं, आसाम में भी धर्म हो सकता है। ये हमारी मारवाड़ी समाज सिखाने के लिए आई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि धर्म हर जगह। और आपको ये बात का ख्याल हमेशा रखना है। ख्याल करो, धर्म की जो व्यवस्थाएं हैं, धर्म की जो व्यवस्था हमें दी गई है, उसको समझने का प्रयास करना। हमारे तीर्थंकरों का धर्म, हमारे संतों और भगवंतों का धर्म आज सर्वत्र दिख रहा है। कहते हैं श्रावक और साधु दो इस मोक्ष मार्ग के पहिए हैं। अगर ये दोनों पहिए मजबूत रहते हैं तो समझ के रखना, हमारा मोक्ष मार्ग, हमारा जैन धर्म बहुत आगे आगे तक बढ़ता रहेगा। एक भी पहिया कमजोर हो गया, जिसके दो पैर होते हैं उसे इंसान सही कहते हैं, एक पैर वाले को हम लंगड़ा कह देते हैं। जिसके दो हाथ होते हैं उस इंसान को सही कहने का प्रयास करते हैं, एक हाथ हो तो उसे लूला कहते हैं। जिसकी दो आंखें होती हैं उसे सही इंसान कहते हैं, और जिसकी एक आंखों से काना कहते हैं। आप विचार करके रखना, इसी प्रकार से जहां पर संत और श्रावक दोनों विचरण करते हैं, वहां जैन धर्म की पताका बहुत ऊंचाई से फहरे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जहां एक की कमी हो गई तो ख्याल करके रखना, उस दिन हमारा जैन धर्म अस्तित्व से वीन होने लगेगा। हमारे तीर्थंकरों ने विचरण किया, कहां कहां नहीं गए हमारे तीर्थंकर। और मुझे लगता है जो सूर्या पहाड़ है, यहां पर भी कभी कोई तीर्थंकर का समोसन आया होगा, इसीलिए वहां पर आज भगवान की मूर्तियां निकल रही हैं। अब वहां पर मूर्तियां विराजमान हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। पूर्वोत्तर समाजों से कहना चाहूंगा, आपके बहुत पुण्य हैं। हजारों किलोमीटर की दूरियां तय करके साधु यहां पहुंचते हैं, त्यागी वृत्ति यहां पहुंचते हैं। आपके मनों में ये धारणा बनी होगी कि साधु संत यहाँ पैसे के लिए आते हैं, साधु संत यहाँ पैसा लेने के लिए आते हो, तो ये धारणाएं अपनी कम करना। इतना ही विचार करके रखना, तुम्हारा जितना जिम्मा है उतना हम साधुओं का भी है। हमारे भोले श्रावक कहीं भटक ना जाएं तो साधु संत तुमको धर्म से जोड़ने और धर्म की ध्वजा को फहराने आते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आप ख्याल करना, अभी माता जी कह रही थी ना कि महाराज जी आए तो इतने सारे लोग आए। आप विचार करना, माता जी आई तो यहाँ पे लोग जुड़े, और महाराज आए तो इतने लोग जुड़े। आप ख्याल करके रखो, जब गुरु पहुँचते हैं, धर्म पहुँचता है, तो हम अपने आप उन परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते जाते हैं। तुम लोगों के ऊपर बागडोर है। पैसा तो हर जगह कमाया जा सकता है, लेकिन हमारे धर्म को भी सुरक्षित करना है। इतना ही विचार करके रखना कि हमारा धर्म कैसे सुरक्षित हो जाए। आज जन्नत की हालत देखी जाए तो ऐसी हो गई है, 32 दांतों के बीच में जैसे जिब्बा की हालत है। ख्याल करना, 32 दांतों के बीच में जैसे जिब्बा की हालत है, वैसे ही आज हमारी जैन समाज की हालत हो गई है। 32 दांत हावी होते हैं जिब्बा के ऊपर, और वो 32 दांत जिब्बा से कहते हैं, जिब्बा बहन हमसे उलझना मत, मैं 32 हूं, तेरा हाल बेहाल कर दूंगी। आप विचार करके रखना, 32 दांत कहते हैं जिब्बा। इन दोनों में लड़ाई हो गई एक दिन, वो छोटी सी लड़ाई, आप जरूर सुनो। लड़ाई किस बात पे थी? 32 दांत कहते थे जिब्बा से,
जो दूध मलाई रबड़ी आती है, सॉफ्ट सॉफ्ट रसगुल्ले आते हैं, तो जिब्बा से यदि वो तो छटकर जाती है। और कड़क कड़क गन्ना चूसने का समय आए तो मेरे को भेजती है कि गन्ना चूस। चना खाना हो तो मेरे पास भेजती है। ये तो तेरी नाइंसाफी की बात है। अगर तू सही से काम नहीं करेगी तो मैं 32 हूं और तेरी हालत बेहाल कर दूंगी। दांत भैया ने कहा, खूब कहा, 32 हूं मैं, ऐसा ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, कर दूंगा। जिब्बा ने एक ही बात कही, दांत भैया एक बात का ख्याल करना, तुम 32 तो हो लेकिन मैं अकेली हूं, और अगर मैंने कभी एक भी शब्द किसी को गलत बोल दिया ना तो एक पड़ा तो क्या होगा? कौन बोला 64 बाहर? हाँ, जो बीच में बोलेगा उसका भी बाहर आ जाएगा। आप विचार करके रखना, होते तो 32 ही है लेकिन बीच में टांग अड़ाने वाले की भी बाहर आ जाते। ये विचार करना, इसीलिए 64 हो गए। एक बात का ख्याल करके रखना, हम भले कम हैं लेकिन बहुत काम के लोग हैं। तुमने मारवाड़ी समाज, हमारी खंडेलवाल समाज आज जो यहाँ बैठी है, ख्याल करके रखना, पूर्वोत्तर में अंग्रेज लोग तुमको लेके आए। अंग्रेजों के पहले आप यहाँ नहीं आए थे, अंग्रेज लोग आपको लेके आए। और अंग्रेजों को भी मालूम था ये बनिया पैसा संभालने में बहुत होशियार है। आप देखना, उन्हें भी मालूम था कि बनिया व्यक्ति है, ये इतने होशियार हैं, पैसे का मामला इनके ही हाथ में रहने दो। और आज आप देख लो, जितनी बैंकें होंगी वहां मैनेजर होगा, उसमें पैसे वाला बैंक में जे नहीं होगा, क्योंकि इनके पास सुरक्षित रहता है। विचार करना, उस वक्त हम लोग यहाँ आए थे, तब तक यहाँ का रहन सहन खान पान क्या था? अगर पूर्वोत्तर में रहना सिखाया है तो ये हमारी मारवाड़ी समाज ने उन्हें रहना सिखाया। पूर्वोत्तर में झोपड़ी से निकलकर महल में रहना सिखाया तो आपने उन्हें सिखाया। पूर्वोत्तर में कपड़ा पहनना आपने सिखाया। बस, और मैं तो इतना ही कहता हूं, धर्म भी आपने सिखाया है। लेकिन इतना ही कहता हूं कि कैसे हम लोग भले ही कम हों लेकिन इतने काम के बन जाएं कि हमारी जैन धर्म, जैन समाज, जैन संतों का विचरण भी पूर्वोत्तर में अच्छे से होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, इसमें प्रयास करूं। और मैंने एक बात कही थी, आनंदलाल जी, बिजू भाई, एक बात मैंने कही थी, प्रयास होगा। मैं एक ऐसा साधक यहां बैठा हूं जिसने 22 राज्य घूमे, जिनका नाम सुन के लोग थर्रा जाएं। पाकिस्तान कभी गए आप लोग? मैं पाकिस्तान होके आया हूं। आप विचार करके रखना, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के लोगों को सुन के तुम्हारे मन में आता है कि ये सब आतंकवादी हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, पंजाब, कहाँ कहाँ, तेलंगाना, आंध्रा, ऐसी ऐसी जगह जहाँ साधुओं का विचरण नहीं होता था। पता नहीं मुझे कौन सा पुण्य दिया मेरे गुरुदेव ने, मेरे भगवान ने, कि बेटा जहाँ जैन धर्म की पताका नहीं फैलती है, आचार्य शांति सागर की परंपरा वहां तक फैलना चाहिए। आचार्य आदि सागर की परंपरा वहां तक फैलना चाहिए। हमारे दिगंबर साधुओं का विचरण होना चाहिए। और जब मैं वहां गया, मां वहां जैनियों से बहुत कम मिला। तमिल में गया तो तमिल लोगों को बुलाया, जब हम आंध्रा में गया तो तेलुगु लोगों को बुलाया, जब पंजाब गया तो सरदारों को बुलाया। जैनियों को तो जैन आप तो समझे समझाए हो, आप तो समझे समझाए हो कि जैन धर्म है क्या। आपको पहुंचाना है जैन धर्म को उन तक। ख्याल करके रखना, मेरे विचारों को आप सुनना। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो पहली बार चाय फ्री में पिलाई थी उसने। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो चाय पहली बार फ्री में पिलाई थी। उसने आप सबको मन से चाय का गुलाम बना दिया। आज वही फ्री की चाय, अरबों खरबों की चाय आज बिक्री होती हो, अरबों खरबों का समय बर्बाद होता हो, अरबों खरबों के चाय के कारण जो बीमार पड़ते हैं वो दवाइयां खर्च करते हो, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।
मेरा कहने का तात्पर्य है, तन से तुम जैन न बना पाओ तो कोई बात नहीं, मन से भी अगर तुमने उन्हें जैन बना दिया तो हमारा जैन धर्म बहुत ऊंचाइयों तक हो जाए। और ख्याल करके रखना, हमने तन से जब तक जैन स्वीकार किया तब से मामला गड़बड़ हो गया। अभी हमारे साथ पुलिस प्रशासन खूब चलता है, 50-100 पता नहीं कितने लोग, आदमी कम देखते, पुलिस वाले ज़्यादा देखते हैं। और आप विचार करना, वो जब मेरे पास आकर बैठते हैं, जब मेरे पास चर्चा करते हैं, भैयावृत्ति करने आते हैं, ये तो थे तुम उस दिन शाम को, ये था, भैयावृत्ति करने आते, बोलते बाबा ऐसा भगवान का रूप नहीं देखा, ये आपके आदमी हमें आने नहीं देते आप तक, मुझे भी थोड़ा समय दे दो, मुझे भी। मैं कहता हूं गारंटी के साथ, अगर जो लोग निषेध करते हैं उनको साधुओं के पास ले आओ, वो ही हमारा बिहार कराएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, वो ही लोग हमें पूरे पूर्वोत्तर में घुमाएं। एक चीज और कह रहा हूं, हमारे हेमंत जी विश्वकर्मा जो वहाँ के सीएम हैं, जब मैं बंगाल से यहाँ प्रवेश कर रहा था, उन्होंने मुझे स्टेट गौरव से, हमको नहीं, ये जैन समाज को सम्मान दिया था कि तुम्हारे दिगंबर गुरु आ रहे हैं, उन्हें आसाम का स्टेट गेस्ट राजकीय अतिथि का सम्मान दिया जा रहा है, ये जैन समाज का सम्मान था। आपको आश्चर्य होगा, जब वो मिनिस्टर जो जज साहब मेरे पास आए थे, जो जज साहब जजेस साथ में थे, उन्होंने बोला महाराज ये स्टेट गेस्ट आपको दिया जा रहा है, ये केवल जैन समाज के संत तो इसलिए नहीं दिया जा रहा है, अब पूरे जन जन के संत हो गए हो, पूरे आसाम के संत हो गए हो, आसाम में जो भी तुम्हारे पास आए उसका कल्याण करना है। मैंने उनसे इतना ही कहा था, अगर मौका मिला तो वास्तव में उन सबसे बात करूंगा। मैं यहाँ पर इतना ही कहने के लिए आया था कि आसाम में भी संतों का विचरण हो सकता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जब दिल्ली गए, लाल किले पर फोटो खिंचवा रहे हैं। ख्याल करके रखना, उनसे पूछा गया भगवान अभी 2 दिन पहले आपकी फोटो खींची गई थी, किसी ने कहा महाराज आशीर्वाद दे दो, फोटो खींचना है। आपने आशीर्वाद भी दे दिया और फोटो भी खिंचवा ली, और उसके बाद 2 दिन उपवास किए। पूछा क्यों? क्योंकि हमने श्रावक का कहना माना, उसके चक्कर में हाथ उठाकर फोटो खिंचवाई थी। तब तो आपने प्रायश्चित ले लिया और अब आप खुद कह रहे मेरी फोटो खींचो। तब आचार्य शांति सागर की दूरदृष्टि कितनी बड़ी प्यारी बात बोली। उन्होंने इतना ही कहने का प्रयास किया, आगे आने वाला समय अगर कहेगा कि दिगंबर साधु दिल्ली नहीं आ सकते हैं, लाल किले पे विचरण नहीं कर सकते हैं, तब हमारे पास ये प्रमाण रहेगा, हमारे साधु हर जगह जा सकते हैं, हर जगह विचरण कर सकते हैं, हर जगह उनका जीवन व्यतीत हो सकता है। ख्याल करना, उन आदर्शों को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करो। पार्लियामेंट में जब आचार्य देशभूषण जी गए थे, आज भी वो फोटो सबके पास है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त देशभूषण जी महाराज गए। हमारे आचार्य दादा गुरु, उनको भी कहूँगा, विद्यासागर जी महाराज जब विधानसभा में गए, हमारे तरुण सागर जी विधानसभा में गए, कितना वहाँ हुआ। और आप विचार करना, जब सीएम साहब यहाँ पर आए थे तब उन्होंने कहा था, सबको मालूम है मुझे जैन साधु की आहारचर्या देखना है, मुझे जैन साधु की आहारचर्या देखना है। आज तक मैंने देखा नहीं जैन साधु की तपस्या। और जब उनकी ट्वीट हुई, जब उन्होंने मैसेज छोड़ा जोरहाट के समय पर, तब उनके उस ट्वीट को आपने पढ़ा होगा। हेमंत जी लिखते हैं कि जैन साधु जैसा पवित्र साधु नहीं है, जैन साधु जैसा पावन साधु नहीं है, इनकी तपस्या बहुत है, इनकी श्रेष्ठतम साधना पर कोई भी आंच नहीं उठा सकता। ख्याल करना, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, हम लोग बहुत पुरुषार्थ करेंगे, तब हमें थोड़ा फायदा होगा। और अगर वही बात आज जो यहाँ के मंत्री या जो यहाँ के राजा हैं, जब मोदी जी जय जिनेंद्र बोलते हैं ना,
तो वो बात इतनी वायरल होती है, इतनी वायरल होती है कि आप भी 10 जगह भेजते हो। और आप रोज जय जिनेंद्र बोलते हो, कहीं भेजते हो कहीं अपना? नहीं भेजते हो। ख्याल करके रखना, जैन धर्म कितना कितना श्रेष्ठ है। जैन धर्म के 3 ही शब्द ले लो, नमो नमो करके एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता। आप विचार करके रखना, नमो नमो बोलकर वो चाय बेचने वाले मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और जियो जियो कर कर अंबानी कहां पहुंच जाता है, और बाहुबली पिक्चर बनाकर फिल्म इंडस्ट्री करोड़ों कमा ले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तुम पूरा नमोकार मंत्र बोल रहे हो, वो केवल नमो ही नमो करे। ख्याल करो, हम अपनी बातों को उनके माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। हमारी जैन समाज बहुत समर्थ है। हमारी जैन समाज को मंदिरों में तो पैसा लगाना ही है, भगवंतों के लिए लगाना ही है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए शिक्षाओं में भी पैसा लगाना है। मैं अक्सर कहता हूं, और जहां प्रयास होता है वहां एक कार्य करता भी हूं। मैं तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन लोगों का जब सहयोग मिलता है, अक्सर मैं कहता हूं हमारे शहर में एक इतना अच्छा स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, कि जहां पर अदर समाज के लोग हमसे सोर्स लगाकर उसमें एडमिशन के लिए आए। ख्याल करके रखना, हमारे पास एक अच्छा स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था हो। आसाम में अपन हैं, आज देखो दीमापुर का आप देखना, दीमापुर में 1200 बच्चे पढ़ते हैं। क्या नाम है उसका स्कूल का? श्री दिगंबर जैन गर्ल्स हाई स्कूल। 1200 बच्चे और 1200 बच्चियों का गर्ल्स कॉलेज अलग, और अभी एक बहुत सुंदर बनाने वाले हैं। तो हमारी समाजों को शिक्षा के स्कूल कॉलेजों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे समाजों को हॉस्पिटलों पर ध्यान देना चाहिए। हम कम रहकर भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ख्याल करके रखना, हम साधु संत तो केवल प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन कार्य आपको ही करना है। जैन समाज को बहुत ऊंचाइयों के पास देना है। मेरे तरुण सागर जी महाराज एक बात हमेशा कहते थे, जैन समाज के पास जैन धर्म में माल बहुत अच्छा है, लेकिन पैकिंग खराब है। ख्याल करके रखना, माल तो बहुत अच्छा है, पैकिंग खराब है। पैकिंग, आज एडवर्टाइज का जमाना है। ख्याल करो, हम आज हमारे अंकुर जैन यहाँ पर हैं, आएंगे शादी का दिन में। आईएएस ऑफिसर आज हमारे रमेश जी यहाँ पर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। शिक्षा के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे। आज वो जो चाहते हैं कर सकते हैं, और करते भी हैं। तो हमारे बच्चों को अच्छी पोस्ट मिले, अच्छे आगे से आगे पहुँचने का प्रयास हो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। पूर्वोत्तर की समाज संपन्न समाज है, तन से भी संपन्न है, क्योंकि जब भी उपास करने का मौका आता है, अभी हमने पिछली बार देख ही लिया, गुवाहाटी में उपास करे थे, कहाँ गई वो बेबी छोटी सी। आप विचार करना, छोटे छोटे बच्चों ने 10, 16, 32 उपास किए थे। दीमापुर में भी बहुत लोगों ने उपास किए, तन से भी समर्थ हो। बहुत बहुत मंगल में आशीष, और मुझे बहुत खुशी है। ऐसे ही आप साधु संतों की सेवा करें, क्योंकि उनसे ही धर्म आगे बढ़ना है। आपका पूरा पुण्य बढ़ता जाए, जिससे आपका जीवन मंगल में हो। ओम नमः जय गुरुदेव।